जिस इंसान को पूरी दुनिया कातिल समझ रही थी, पुलिस ने भी उसे कातिल ठहरा दिया, यहाँ तक कि जज ने भी फैसला सुना दिया और उस इंसान ने खुद को मान भी लिया कि हाँ, मैं कातिल हूँ और सज़ा काटने के लिए तैयार हो गया। उम्र कैद उसे हो गई। अब सज़ाए मौत तक उसे ये सज़ा सुननी पड़ रही है। क्या वो आदमी सच में इस कहानी का गुनहगार था या सिर्फ़ इस कहानी का शिकार हुआ था? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित और आज मैं एक ऐसी सीरीज़ की बात करने वाला हूँ, जो बिल्कुल हट के है, जो आपके दिमाग और एकदम नसों को एकदम खोल देगी, सोचने के लिए मजबूर करेगी कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ द वंदनी सीज़न 2 की। देखो, द वंदनी सीज़न फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें हमने देखा था, उसमें भी कुछ इसी तरीके की कहानी थी कि एक मंदिर होता है, फिर एक डेड बॉडी मिलती है और कुछ अलग-अलग टाइप का। बस फ़र्क वहाँ पे ये था कि वहाँ पे एस जे सूर्या कैरेक्टर में थे पुलिस के। और बाकी वहाँ पे जितनी भी कास्टिंग थी वो कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी, तो इसलिए इन्होंने सेकंड पार्ट इसका निकाला, यानी कि सेकंड सीज़न निकाला। द वंदनी सीज़न 2 द मिस्ट्री मनी की कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे हाईवे से, जहाँ पर एक पॉलिटिशियन उद्घाटन करने वाले होते हैं एक ज़मीन का और जेसीबी से वो स्टार्ट करने ही वाले होते हैं। पूजा करने के बाद क्या होता है कि उस जेसीबी में ना एक कंकाल निकलता है। जब कंकाल निकलता है तो वो उद्घाटन जो हो रहा होता है वो रुक जाता है। फिर पुलिस के पास जाता है कि भाई ये कंकाल किसका है? उन्हें लगा शायद कि जानवर का, लेकिन बाद में पता चलता है उसमें एक सर भी होता है। ये एक लड़के का कंकाल है, या नहीं, एक इंसान का कंकाल है। फिर धीरे-धीरे पता चलता है कि वो इंसान नहीं, वो एक लेडीज़ का कंकाल है, यानी कि एक औरत का कंकाल है। फिर जब ये लेडीज़ में बदल जाता है तो भाई वो जगह पूरी तरीके से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिल जाती है। एक इंस्पेक्टर को इसका केस की जाँच करने के लिए दे दी जाती है। अब वो जब जाँच करनी स्टार्ट करते हैं ना इस केस की, तो धीरे-धीरे पता चलता है कि वहाँ पे एक डेड बॉडी नहीं, बल्कि 2-2 डेड बॉडी हैं और दोनों की दोनों लेडीज़ की हैं। अब भाई ये केस इस तरीके से घूमता चला जाता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि सीरीज़ के अंदर हो क्या रहा है। इतनी ज़्यादा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भरे गए हैं ना सीरीज़ में, भर-भर के मैं बोल रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते। फिर क्या होता है कि वो इंस्पेक्टर जो है, जब इस केस की जाँच करता है, धीरे-धीरे जब पुराने ज़ख्म निकालता है, तो किस तरीके से वो जब डेड बॉडी, पहले तो पता ही नहीं चलती कि होती किसकी, लेकिन जब पता चलती है तो पता चलता है कि वो एक लड़की की है जिसकी हत्या हुई थी और हत्या में जो पकड़ा गया था वो उसका पति होता है। उसका केस कोर्ट में चल रहा होता है, उसे जेल हो रखी होती है और उसे कोर्ट फांसी की सजा नहीं की उम्र कैद की सजा भी दे चुका होता है। अब उस पुलिस वाले के दिमाग में ये आता है कि यार ये सच में क्या ये मर्डर इसने ही किया है या नहीं? अब आप अगर इस केस के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि स्टोरी के सस्पेंस के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको एक सीरीज देखनी पड़ेगी। क्या वो सच में वो इंसान, यानी कि मणि, बेकसूर है? क्या उसने कोई गुनाह नहीं किया? और अगर उसने बेकसूर है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो भाई वो चुपचाप क्यों खड़ा है? क्योंकि वो कभी भी जज के आगे कुछ बोलता ही नहीं है। जज पूछता है उससे कि भाई आपने किया, वो कुछ नहीं बोलता है और सामने वाले जो जितने भी झूठे केस बना के वो लाते हैं, झूठे गवाह बनाते हैं और सब उस पे थोप देते हैं और वो सारे के सारे गुनाह अपने सर लेके जेल चला जाता है और उम्र कैद को भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये बात पुलिस वाले को खटक जाती है भैया। जब पुलिस वाले को ये बात खटक जाती है, तो फिर वो इसकी जाँच करना शुरू करता है और वो किस लेवल तक इसकी जाँच करते-करते जाता है ना, ये कहानी कहाँ से कहाँ जाती है, आप बस देखो इस सीरीज़ को। जैसे मैंने बोला कि वंदनी सीज़न फर्स्ट में था, जैसे एस जे सूर्या की वो जो धांसू एक्टिंग थी, इसमें भी कुछ नया कैरेक्टर है लेकिन ज़बरदस्त उनका काम है। उस लेवल का नहीं जो एस जे सूर्या का था, बट हाँ, ये है कि काफ़ी हद तक आपको सैटिस्फाइड तो करेगी और सबसे ज़बरदस्त है भाई इसकी कहानी। और एंड में जब आप इसके लास्ट के एपिसोड में जाओगे ना, लास्ट के एपिसोड के कोई 20 से 25 मिनट में, तो वहाँ कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। वहाँ पता चलेगा कि भाई मर्डर हमारे सामने ही होता है, पुलिस के सामने होता है, सबके सामने, हमें भी दिख रहा होता है, लेकिन कभी उस पे शक ही नहीं होता है। यानी कि कभी उस पे शक ही नहीं कर पाते कि भाई ये बंदा मर्डर कर सकता है, इसने मर्डर किया होगा, क्यों किया होगा? तो भाई ये सब जानना है तो आप इस सीरीज़ को तो आपको देखना पड़ेगा। देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यार, कभी-कभी कुछ-कुछ सीरीज़ होती है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो ये वन्नी सीज़न 2 भाई उस लेवल की सीरीज़ है कि जो आपके दिमाग में तो बैठेगी। मेरे तो पर्सनली बैठ चुकी थी। मैं एकदम जब 3-4 इसके एपिसोड हुए थे ना, तो खो चुका था कि यार ये सीरीज़, मतलब आप अब खुद को फ़ील करने लगोगे कि यार अब तो पकड़ा ही जाना चाहिए, अब तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, उतना ही ये केस उलझता चला जाता है। देखो, साउथ वाले के पास यार दिमाग तो बहुत ज़्यादा अलग लेवल का है। इनकी राइटिंग की हमने बात करी, वो नेक्स्ट लेवल होती है। अभी मैंने एक मूवी करी थी द बालन द बॉय, अब मैंने ये द वदनी सीज़न 2 करी है रिव्यू। आप देखो कि इस तरीके की राइटिंग अगर इनके पास है, तो क्या कमाल करते हैं भाई। और जिस तरीके अब मैं, चलो इसकी पॉजिटिव की थोड़ी-सी बात कर लेता हूँ। पॉजिटिव सबसे बड़ा यही है भाई इसका कि इसकी स्टोरी, इसके क्लाइमैक्स, इसका सस्पेंस बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट में जो एक्टर्स हैं उन्होंने कमाल करा है भाई।
उन्होंने लाजवाब एक्टिंग करी है सीरीज के अंदर। बीजीएम भी काफी अच्छा खासा है, सस्पेंस बहुत सॉलिड है, मैंने वो बता ही दिया आपको। इन्वेस्टिगेशन भी ठीक ठाक आपको दिखेगी, उस लेवल की तो नहीं जो 1 सीजन फर्स्ट में था, बट हाँ लेकिन काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है और छोटी छोटी बारीकी भी इसमें रखी गई है। तो मुझे सीजन बहुत जबरदस्त लगा। अब अगर थोड़ी सी नेगेटिव की बात करूँ तो आपको हो सकता है कि ये सीरीज काफी लेंथी लगे, कि यार कहीं कहीं पे स्लो भी होती है। जैसे दूसरे तीसरे एपिसोड में आपको लगेगा कि काफी खींच रहे हैं लोग, स्लो पेस हो रहा है सीरीज का, और फोर्थ एपिसोड के बाद एकदम से पेस बढ़ जाता है। तो ये सब भी थोड़ी सी कमियां हैं इसमें, पर जब कहानी आपके पास इतनी इंटरेस्टिंग हो ना, तो फिर आपकी नेगेटिविटी कुछ काम करती नहीं है भाई। तो इसलिए नेगेटिव मत ढूंढो, सिर्फ पॉजिटिव के उससे सीरीज को देखो। मैं भी बोलूंगा जिस तरीके से इन्होंने सीरीज को दिखाया गया है ना, जो इसमें लव एंगल जोड़ा है, जो एक स्पोर्ट्स इन्होंने इसमें जोड़ा है, और उसके बाद ये मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर जो बनाई है, वो लाजवाब है भाई, टच वुड है। तो ओवरऑल वन्नी द सीजन 2 द मिस्ट्री ऑफ मनी की जो कहानी है वो काफी जबरदस्त है। ये एक बार तो आपको टाइम देना चाहिए, मैं तो 2 बार भी दे सकते हो अगर आपकी इच्छा है। बट मेरी तरफ से इस सीरीज को 4 आउट ऑफ 5 जबरदस्त है। अगर आपको देखनी है तो अमेजोन प्राइम में हिंदी में डब है, आराम से जाके देखिए। थोड़ा सा हो सकता है कि आप इसमें नाखुश हो क्योंकि जो एस जे सूर्या है वो इसमें नहीं है, थोड़ी सी कमी खल सकती है आपको, बाकी सीरीज में कोई कमी नहीं है भाई, बहुत बढ़िया डबिंग के साथ सीरीज आई है। और बस जाके देखो यार। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि अगर आपने सीरीज देख रही है तो आपको कैसी लगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।